जी, अस्सलाम वालेकुम. People, can you hear me? Great, thank you very much. So, how was the first exams at KEET? आपकी तो याशी लगी हुई थी जनाब. Online, all good, right? चलिए, अभी तो पता नहीं फाइनल ऑन कैंपस ही ना हो जाए. आप लोगों को एक अमेजिंग बात बताऊं. HEC ने कीट को जो है वो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 टर्म किया है एज फार एज ऑनलाइन रेडीनेस इज कंसर्न. और फिर भी आप देखेंगे वी वेंट थ्रू अ लॉट ना. मतलब कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो आप सोचिए बाकी जगहों पे क्या हाल होगा. अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हमारा LMS पहले से मौजूद था और आई बीन पार्ट ऑफ इट. तो मुझे पता है कि हमने इसे भेजा है और वी एक्चुअली सोल्ड इट टू अदर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड एज वेल. तो इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग कि ये सब हो पाया. अगर आपके कोई भी जानने वाले किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों तो यू विल डेफिनेटली हेयर मोर bad news as compared to what you have experienced here in the exam. I'm sure about that. चले, एग्जाम का तो ऐसा है भाई, किसी भी तरह हो जाए, मुश्किल से हो जाए, अच्छे से हो जाए. असल बात तो नंबर्स की कि भाई एग्जाम में नंबर्स अच्छे आ गए हैं या नहीं आए. बात तो ये है. तो क्या ख्याल है आप लोगों के, कैसे नंबर्स आ गए हैं एग्जाम्स में? पेपर चेक हो गए रियली? knowing me, it's asking me a lot actually. अगली क्लास में पेपर मुझसे कहाँ चेक होने. ऑन कैंपस ऑलमोस्ट परफेक्ट गए हैं पेपर. ओके, सारे पेपर्स की बात हो रही है या सिर्फ VLM का? तो पेपर बहुत आसान था. आई एम श्योर के सभी के अच्छे नंबर आएंगे ना भाई. जिन लोगों को लग रहा है कि उनके लाइक 90% मार्क्स आएंगे VLM के पेपर में, गिव मी वन. बहुत ही कम लोगों को लग रहा है. बस ठीक है, मैं आपकी उम्मीद के मुताबिक फैसला करूंगा. हमजा didn't like the paper. हो गया हमजा. इससे आसान हो सकता है क्या पेपर हमजा? हमने तो पढ़ाने में ख्याल कर लिया, पेपर बनाने में ख्याल कर लिया, चेकिंग में ख्याल नहीं कर सकते हम. फिजिकल क्लासेस के जो सवाल हैं आप यूं समझिए कि आई डोंट सी इट कमिंग. और अब तो पिछले 3 दिन से दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं. तो आई एम नॉट श्योर. टू आवर्स का थोड़ी था पेपर, 3 आवर्स का था. आप लोगों से ये किसने कहा 2 आवर्स का पेपर था? भाई पेपर पे लिखा हुआ था 2 आवर्स प्लस 1 आवर. जी मैंने ऐसा कहा था, लेकिन आप खुद देख रहे हैं ना कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है. बट स्टिल यू कुड हैव यूज दैट 1 आवर फॉर डूइंग द पेपर एज वेल. चलें अब देखते हैं. नहीं कोई इशू नहीं है, मैं देख लूंगा इंशाल्लाह. आप लोगों ने सब ने बहुत ज्यादा लेट तो जमा नहीं कराया था. मतलब 2-4 मिनट तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ. इसके अलावा अगर कोई किसी ने लेट जमा कराया तो मुझे बताइएगा, फिर आई नीड टू टेक परमिशन. 10 मिनट
10 मिनट इज ह्यूज रमीज जाफरी। यस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 3 घंटे के बाद की बात कर रहा हूँ कि आफ्टर 3 आवर्स 16 मिनट लेट। हारिस साहब आप गए? एलएमएस पे क्या इशू था? आपने एलएमएस पे थोड़ी जमा कराना था, आपने तो गूगल क्लासरूम पे जमा कराना था। भाई इस पे फैसला करें, ये तो 14-15 मिनट्स, हाफ एन आवर। ओ माय गॉड, ओके। अच्छा, अगर किसी ने पेपर नहीं दिया है तो रिलैक्स करे, फाइनल भी ना दे, कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा आपको सीट पे खड़ा करना है। फाइनल एग्जाम्स में यू शुड मेक ऑल प्री अरेंजमेंट्स, क्योंकि उसमें बहुत सख्ती होगी। तो डू ऑल द प्री अरेंजमेंट्स जिसके जरिए आपके पास पावर बैकअप हो, इंटरनेट का बैकअप हो। भाई यू आर देयर टू सेव योर 6 months, यू आर देयर टू सेव 1 lakh rupees that your parents have invested. So have those precautions available to you when you are appearing in the paper. समझ रहे हैं हम बात को? तो एग्जाम पेपर पे ही तो करना था, और किस पे करना था? मैं साहब एग्जाम क्या पेपर पे क्या मतलब हैंड रिटन करना था, ये समझ रहा है? मतलब मैं समझने से कासिल हूं कि ऑनलाइन एग्जाम पेपर पे क्यों होगा। तो सबमिशन कैसे होगी अगर ऑनलाइन एग्जाम आप पेपर पे करेंगे? तो तस्वीरें खींचेंगे, उसकी पीडीएफ बनाएंगे, तो उसका साइज कितना हो जाएगा? That thing never brushed my mind कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। चले यार, जिसने हाथ से कर लिया वो भी कंसिडर्ड है, जिसने वर्ड से क्षमा करा दिया वो भी कंसिडर्ड है। बात तो ये है कि हो जाए, लेकिन फॉर फाइनल एग्जाम्स प्लीज इट इज क्लियर दैट shouldn't be doing handwritten paper. क्यों? Bushu, why people are asking you to do handwritten? Marks नहीं पता चलेंगे। Marks are with me. I cannot share the marks. It will take time. मेरे साथ बहुत बड़ा मसला पेपर चेकिंग का होता है। I really don't find time. देखें, I'll try my level best to give you the results as ASAP, but I cannot commit. मैं वैसे भी कमिटमेंट से दूर ही रहता हूँ। चले जी, उन टीचर्स ने दी थी जैसा वो चाहें। मैं अलग एक टीचर हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि व्हाई अ स्टूडेंट नीड्स टू डू अ हैंड रिटन थिंग अनलेस के कोई डायग्राम बनाना हो, कुछ करना हो। आई डोंट सी एनी रीजन। आप सब लोग जाके गूगल क्लासरूम में जो आज मैंने पोस्ट डाली है उसके नीचे एज ए कमेंट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें।
Please go and quickly mark your attendance in Google Classroom. Okay, already माशाल्लाह मार्क हो चुकी है अटेंडेंस 51 लोगों की। अटेंडेंस लगाने में आप लोग चैंपियन हैं। चलिए जी, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा ली है? फिर जिन्होंने जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, हम अगली इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी काम की तरफ बढ़ते हैं। Can you see the slides? ठीक है। अच्छा जी, तो आज हमारा ये लेक्चर 5 जो है, ये अब हम अपनी पब्लिक प्राइवेट फैक्ट्री से निकल के पब्लिक फैक्ट्री की तरफ जाएंगे। हमारे फ्रेमवर्क का नाम क्या था, सबको पता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। कंपनी की मशहूरी आप कैसे करेंगे? आप जाके लोगों को कैसे बताएंगे कि वी हैव लर्न फ्रॉम अ फ्रेमवर्क जिसका नाम ये था, अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। और ये जो रेसिपी है ये किस पे बात कर रही थी? ये वाला पोर्शन हमारा पूरा हो गया, कॉन्कर द सेल्फ वाला। ठीक है ना? अब हम किस तरफ आ रहे हैं? कॉन्कर द वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। और जब हमारे हमारे अपने ऊपर काबू के लिए हमने जो 3 इंपॉर्टेंट काम किए, वो क्या किए?
यानी कि 5 जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जरिए वी विल बी एबल टू कॉन्कर आवर लाइफ वुड बी कि जनाब हम क्या कर सकें। फर्स्ट, पर्सनल बैंक अकाउंट PBA, उसमें डिपॉजिट्स करें ताकि जिस वक्त विड्रॉल का वक्त हो तो विड्रॉल हो सके। गिव मी वन जिसको ये बात समझ आ गई। सेकेंड, प्रोएक्टिव हूं, डोंट अलाउ एनीवन कि वो आपका दिन बनाए या बिगाड़े। यू बोल रहे यू मेड माय डे, दैट्स गुड, बट यू शुडंट बी अलाउ एनीवन कि वो आपका ruin कर सके डे को। You ruined my day. No, no one is allowed to ruin my day. I have the control. I am proactive. दूसरी बात हो गई being proactive. तीसरी चीज, where to go, having the vision. ठीक हो गया। उसके फिर वो सारे वो हो गए, सारी characteristics और सारी dimensions. Give me 2 for this. ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, put first thing first. The difference between urgent and important, Q1 और Q2 और Q3 और Q4 है ना जी, और relation between Q1 and Q4 and the golden rule। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जब 4 बातें हमारी पूरी हुई, पर्सनल बैंक अकाउंट, बीइंग प्रोएक्टिव, विजन और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो ये हमारा कॉन्कर द सेल्फ पूरा हो। आज से हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है द अदर पार्ट ऑफ द बॉक्स व्हिच इज कॉन्कर द वर्ल्ड। और कॉन्कर द वर्ल्ड में जो वर्ल्ड बेसिकली कंप्राइज ऑफ not of the of course it comprise of the non-living things, but for humans is actually the human, यानी कि इंसान को इंसान की जरूरत। तो कॉन्कर द वर्ल्ड में जो सबसे पहली चीज है वो है कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स। अब ये रिलेशनशिप से आपके दिमाग में आपकी उम्र में तो एक ही तरह का रिलेशनशिप आता है, लेकिन रिलेशनशिप मीन्स एनी रिलेशनशिप, राइट। आपका अब्बा से ताल्लुक, भाई से ताल्लुक, स्पाउस से ताल्लुक, दोस्त से ताल्लुक, टीचर से ताल्लुक, एनीथिंग, एनी ह्यूमन टू ह्यूमन और एनी लिविंग थिंग टू लिविंग थिंग रिलेशनशिप। ठीक है बात। तो कॉन्कर द वर्ल्ड में सबसे पहले हमने सीखना यह है कि हाउ टू विन रिलेशनशिप्स, एंड वंस we'll be able to win the relationship, तो फिर क्या होगा, we can rise from the failure. Why? Because दुनिया में जो आप प्लान करेंगे वो सब कुछ नहीं होगा। तो आप विजन बनाएंगे, आप कितना ही इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट बोल दें, कुछ ना कुछ गलत होगा। जिस वक्त वो गलत होगा तो फेलियर्स होंगे, और जब फेलियर्स होंगे तो you need to have something in you that will bring you out from the failure. तो that is how to rise from the failure. तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो है how to win relationships, यानी कि conquer the world की। Can I get a 3 for all this, please? आप लोग अपने चाय के मग के हाथों में रख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे तो ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने अभी चाय का मग्गा उठाया था इसलिए मैंने सोचा आपको भी कह दूं। ओके जी जी बिल्कुल। बात आगे बढ़ती है तो एक कॉन्सेप्ट है पैराडाइम का। पैराडाइम इज, हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, हाउ यू सी द वर्ल्ड, हाउ यू सी योरसेल्फ, हाउ यू सी अदर्स। ये बेसिकली हमारी जो हमारी अपब्रिंगिंग है ये हमारे ऊपर सर्टेन कॉन्टैक्ट लेंस लगा देती है। इस अपब्रिंगिंग में हमारे घर का भी रोल है, हमारे स्कूल का भी रोल है, हमारे टीचर्स का भी रोल है, हमारे पेरेंट्स का भी रोल है, बड़े बहन भाइयों का भी रोल है, एवरीवन। और ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपने सुना होगा ना, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है अंग्रेजी का कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। किसने सुना ये पहले? इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि एक चाइल्ड की जो अपब्रिंगिंग है, इट्स दैट कॉम्प्लेक्स अ प्रोसेस, और उसका जो करेक्टर बिल्ड होना है, इट्स दैट कॉम्प्लेक्स अ प्रोसेस, सिर्फ अम्मा अब्बा नहीं कर सकते। वो जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी, जो दे हु यूज्ड टू लिव टुगेदर, तो वो अम्मा अब्बा के अलावा भी बहुत सारे लोग उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में अपना रोल प्ले करते थे, है ना? तो इवन मतलब आप, इफ आई एज्यूम कि यू आर 20, तो आप मुझसे आधी एज के हैं, तो जिस वक्त, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग 30 years बैक, ठीक है, तो उस वक्त की जो अपब्रिंगिंग थी इवन इस कराची के माशरे की, वो डिफरेंट थी, ठीक है ना? और उसके रीजन ये था कि हम एवरीबडी यूज टू कीप एन आई ऑन द किड्स अराउंड, ठीक है ना? मतलब हम अगर से सुट्टा भी लगाना होता था तो 3 किलोमीटर दूर जाके सुट्टा लगाना होता था। आप समझ रहे हैं बात क्या कह रहा हूँ? आज ऐसा कुछ नहीं है। आज यू कैन इजीली फाइंड, या आप बस गली के कोने तक चले जाएं, वो भी जो जरा ख्याल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, खैर बात उस तरफ चली गई, उससे हम अपने मुतालिक कुछ फैसला करते हैं, हम दोस्तों के मुतालिक कुछ फैसला करते हैं, हम इस दुनिया के मुतालिक कुछ फैसले करते हैं। वो फैसले क्या हैं कि व्हाट आर माय लाइक्स एंड व्हाट आर माय डिसलाइक्स। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मुझे सिर्फ एक एक स्ट्रेंथ लिख के भेज दें जो आपकी, हमें ये लाइक्स डिसलाइक्स हमारी हमें तय करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस तय करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज योर स्ट्रेंथ? कोई एक स्ट्रेंथ। हाँ, मतलब आप समझते हैं, आप हम्बल हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप पार्टी टून हैं, यू कैन कैरी पीपल अराउंड, आपके अंदर एक लीडर है, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप, वो कौन सा एक काम है जो आप समझते हैं कि आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना? अच्छा, मजे की बात यह है कि कोई कोई लिखने को तैयार नहीं है अपनी स्ट्रेंथ। अच्छा भाई, अपनी बुराइयां लिख दो। यार ये स्किल अगर किसी के पास है तो बहुत ही अच्छा है। आई स्लीप अलॉट। तो ये स्ट्रेंथ है वीकनेस है? आई ईट अलॉट। भाई ये अलॉट मींस व्हाट? वीकनेस है ना, ठीक है। हाँ भाई, और क्या कह रहे हैं? सेल्फ हैप्पीनेस। यार ये तो बहुत जबरदस्त स्किल। जी फैजान, फरजान, काइंड हार्टेड होना वीकनेस है, स्ट्रेंथ है? गुड। कह रहे हैं भाई ये है, दोनों हैं भाई, दोनों हैं। शॉर्ट टेम्पर होना वीकनेस है। अब ये जो पैराडाइम बनते हैं, ये हमारे बिलीफ का हिस्सा बन जाते हैं ना, हम इसी तरह होते हैं कि मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि आपको मैं बोलूं, मैंने आपके एक दोस्त को रोड पे दरख्त पे चढ़े हुए देखा है, तो आप उसका नाम लिख दें मुझे, तो आप सबके सैकड़ों नहीं तो दसियों दोस्त होंगे, लेकिन वो एक नाम जो आप लिखेंगे, ये आपका पैराडाइम है उस बंदे के या उस बंदी के मुतालिक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह मैं आपके घर आके बताऊं कि जनाब आपके साहबजादे या साहबजादी को ऐसा कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो आपके पेरेंट मुझे इमीडिएटली बता सकेंगे कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, या कतई नहीं जनाब, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा ना? सो दिस इज देयर पैराडाइम अबाउट यू,
बात समझ में आ रही? वन प्रेस कीजिए जिसको समझ आ रही। ठीक है, तो पैराडाइम बन तो जाते हैं और जिस सब बन रहे होते हैं सब पता नहीं चल रहा होता, लेकिन एक खतरनाक बात यह है कि उसको पैराडाइम को शिफ्ट करना में बहुत मेहनत लगती है। यानी कि अगर आपका अपने मुताल्लिक ये राय एस्टेब्लिश हो चुकी है कि आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो आई चैलेंज यू कि आप किसी अननोन शादी में जाइए और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप टेबल पे बैठिए और वहां जो भी अननोन लोग बैठे उनसे गुफ्तगू शुरू कीजिए, डजंट मैटर वेदर इट्स अ गाय और अ गर्ल, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन आप ही के साथ के कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये काम करना बहुत आसान होगा, लेकिन उनके लिए कुछ और करना मुश्किल होगा। दैट इज देयर पैराडाइम अबाउट देमसेल्व्स। तो ये जो पैराडाइम्स हमारे बन जाते हैं ना, ये एक दफा बन जाए तो फिर इनका बन चेंज होना और वो सब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? आर यू विद मी? तो पैराडाइम शिफ्ट होता है किसी मोमेंटस मोमेंट से। ठीक है जी, पैराडाइम शिफ्ट किस तरह होता है कि कोई मोमेंटस मोमेंट हो, एक ऐसा मोमेंट जो इट कैन बी ऑफ ह्यूज सॉरो एंड इट कैन बी ऑफ ह्यूज जॉय, जो आपको बदल दे, जो आपकी पर्सनालिटी को बदल दे। आपने देखा होगा कि लोग कुछ होते हैं लेकिन एज पेरेंट्स दुनिया से चले जाते हैं तो वही लोग बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, उनका पैराडाइम शिफ्ट होता है। जो पहले शाय होते हैं वो बाद में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उसके बगैर गुजारा नहीं है। नाउ दे नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, छोटे सिबलिंग्स का ख्याल। हम यही बात समझ रहे। तो पैराडाइम शिफ्ट कैन बी कोई शॉक थेरेपी होती है, किताब है ये शॉक थेरेपी, और बड़ी जबरदस्त किताब है। इसका थोड़ी सी समरी वमरी अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा। हाँ जी। ओके, शादी के बाद भी पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वन ऑफ योर कुलीग्स जस्ट सेड दैट। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाता है, सही है। ठीक है, जाहिर है इट्स एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, मतलब शादी इज अ बैड आइडिया, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं बहुत बड़ा दाई हूँ, प्रोमोटर हूँ अर्ली मैरिजेस का। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। ये रिलेशनशिप्स का जो जो मतलब रिलेशनशिप इज व्हाट, हमारे यहाँ तो द ओनली वे यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप इज शादी ना, एज सिंपल एज दैट। जी जी, एनी चेंज बिल्कुल सही। हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट्स से मैं आपकी बात करता हूँ कि भाई इंसाफी जरा जल्दी करते हैं। दैट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एंड दैट्स व्हाई इट नीड्स टू बी लाइक दिस। वरना तो आई कैन नॉट यूज वर्ड्स बीइंग अ रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मतलब इसमें क्या कमाल है? If someone isn't looking to get uh, all the associated पैकेज विद यू, यानी कि हर इंसान एक पैकेज होता है ना, उसके साथ कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां होती है, तो पूरी एक्सेप्टेंस होती है ऑब्लिगेशंस के साथ। तो ये हो गया पैराडाइम। ठीक है, अब ये जो पैराडाइम है इसको शिफ्ट करने के लिए आपका लोगों के मुतालिक पैराडाइम है। अब हम बात क्या कर रहे हैं? पब्लिक विक्ट्री की बात कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं? पब्लिक विक्ट्री की बात कर रहे हैं। पब्लिक विक्ट्री में क्या थी? कॉन्कर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंसान और उन रिलेशनशिप्स को हमने क्या करना है? बचाना है। तो उनको बचाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा?
आई एग्री टू यू रमेश। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी पैराडाइम आपका शिफ्ट है, सबसे पहले आपने रिलेशनशिप्स को कायम रखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन। ठीक है जी। और अंडरस्टैंड कैसे करते हैं आप किसी को? आप मुझे कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट बेसिकली टू आफ्टर लिसनिंग। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट बात हो गई लिसनिंग, और लिसनिंग इज द की टू एनी रिलेशनशिप। लिसनिंग, ठीक है जी। और लिसनिंग, एक 3 साल का बच्चा आफ्टर रेजिंग 4 kids, आई कैन टेल यू दैट कि एक 3 साल के बच्चे को भी ये पता होता है कि आप सिर्फ हूं हाँ कर रहे हैं या आप एक्चुअली उसकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है? तो बड़ों को ऐसा क्यों नहीं पता चलेगा? तो यकीनन पता चलेगा, राइट? तो इस वजह से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लिसन। ओके, अब ये वाले काम तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, मैंडेटेड रोल्स और इलेक्टेड रोल्स वाले। इस वजह आपने सवाल किया है, तो सबसे पहले तो आपने अपने मैंडेटेड रोल्स पे फोकस करना है और इलेक्टेड रोल्स को कम से कम उसके बाद हमने ये वाली बात भी कर ली थी, Q1, Q2, Q3, Q4, वी ऑल डन विद दैट। ठीक है जी। अब हमारे रिलेशनशिप बैंक अकाउंट पे देखिए, जिस तरह पर्सनल बैंक अकाउंट थे कि आप अपने आप से प्रॉमिस करते थे, उनको पूरा करते थे। मैंने आपसे कहा था आप अपनी टांगों में इन्वेस्ट करेंगे तो जिस वक्त आपको भागना होगा भाग पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह रिलेशनशिप्स के लिए होंगे रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। अब आप वो सब वही जो हमारी क्लासिक एग्जांपल है कि सबके साथ जग लगे में, आप उस जग में डालेंगे कुछ तो फिर वो उसी वक्त उस जग में से जब आपको चाहिए होगा तो कुछ निकलेगा। ठीक है जी। तो रिलेशनशिप बैंक अकाउंट में आपने क्या करना है कि प्रॉमिसेस, ठीक है, बी लॉयल, लिसन, ठीक है। ये सब रिलेशनशिप बैंक अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं। ये सब क्या है? ये रिलेशनशिप बैंक अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं। और ये डिपॉजिट्स जो हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तमाम अपने रिलेशनशिप्स में करना है। और इस बात को समझिए कि तमाम रिलेशनशिप्स के डिपॉजिट सेम नहीं हो सकते। कैन आई गेट अ वन फॉर दिस? तमाम रिलेशनशिप्स के डिपॉजिट सेम नहीं हो सकते। यानी कि आपका, मेरा, सबके जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें सब में पैसे चले जाते हैं ना लेकिन अगर आप में से किसी के पास US$ का अकाउंट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसमें उसमें ₹5 नहीं जाएंगे। तो इंसान एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि इवन एक भाई का, अगर आपके 2 सिबलिंग्स हैं और दोनों भाई हैं, तो भी उन दोनों के लिए डिपॉजिट अलग होंगे। सही है? तो फॉरगेट अबाउट कि व्हाट वुड बी द डिपॉजिट, विल द डिपॉजिट फॉर द वाइफ एंड द मदर वुड बी सेम। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी स्पाउस के लिए इट वुड डेफिनेटली बी अ डिपॉजिट कि अगर आप कहीं ले जाते हैं, यू कैन हैव अ गुड, कहीं फाइन डाइन करते हैं या एनीथिंग लाइक दैट। फॉर योर मदर 99% ऑफ द टाइम इट वोंट बी अ डिपॉजिट, क्योंकि उन्हें तो फिक्र ही होगी कि मेरे बच्चे के 20,000 रुपए चले गए 3 बंदों के खाने के। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है? क्योंकि वो एक डिफरेंट एज में होंगी एज कम्पेयर टू योर स्पाउस, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स सब अलग हो जाएंगे और फिर उनका आपसे ताल्लुक। सही है?
तो nothing to take away from anyone, but please do understand that the deposits in the different relations are different, and you first need to know what is a deposit for the person for which you are actually depositing. ऐसा ना हो कि आप डिपॉजिट समझ के करे जा रहे हैं और वो विड्रॉ हुए जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना? ये ऐसी बात है कि आप कि किसी दोस्त को कोई खास चीज नहीं पसंद और आप हमेशा उसके जाते हैं तो वही लेके जाते हैं खास तौर पे, और आपको ऐसा लगता है कि वो उसको सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक्चुअली जब आप डिपॉजिट कर रहे होंगे और आप जब डिपॉजिट कर रहे होंगे तो वो डिपॉजिट की बजाय विड्रॉल हो रहा होगा। इट एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। चलें जी, अब आ जाते हैं जनाब चार तरह के रिलेशनशिप ही हो सकते हैं ना, ठीक है? तो वो चार तरह के रिलेशनशिप क्या हो सकते हैं कि विन विन, जिसमें दोनों लोग जीत जाएं, विन लूज एक जीत जाए दूसरा हार जाए, लूज विन वो जीत जाए वो हार जाए, और लूज लूज दोनों ही हार जाए। तो कहने को तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ जी विन विन शुड बी द बेस्ट मॉडल, कि मैं भी जीत जाऊं और आप भी जीत जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो किस पे बिलीव करते हैं कि भाई वो मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा तो वो दोस्त भी ना पढ़े, है ना? और दैट क्लासिक मूवी है ना, तो दैट आमिर खान मूवी है, तो जिसमें वो खुद नहीं पढ़ता था, ही वुड इंश्योर कि वो पढ़ ले और बाकी लोग, ये भी इंश्योर करता था बाकी लोग ना पढ़े ना, सो दैट ही कैन सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। तो अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रेप 1 से ये समझाया गया, सिखाया गया कि अगर क्लास में कोई रेस होगी तो जो पहला बच्चा आता है उसको गुडी जार मिलेगा, उसको बड़ी कैंडी मिलेगी और उसको स्टार मिलेगा, और जो सेकंड वाला उसको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, और थर्ड वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो ये अपब्रिंगिंग की हो रही थी ना, उसको जो पैराडाइम उसका बिल्ट हो रहा था, तो वो पैराडाइम ऐसे बिल्ट हो रहा था कि उसको डिफरेंट ग्लासेस लग रहे थे, तो उसने कोई ग्लासेस लग गए कि भाई हमें तो कामयाब ही नहीं होने देना है किसी को। तो विद दिस परसेप्शन एंड विद दिस पैराडाइम हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरे में ऐसे लोग होंगे जो विन विन सोचेंगे? कैन आई गेट अ वन फॉर दिस? जी हाँ, वो कह रहे, हुसैन कह रहे हैं दोस्त का रिजल्ट आ जाए, अच्छा आ जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि भाई मैं फेल हूं तो बाकी भी फेल हो जाए, ठीक है? वो मेरी दोस्त सही इस बार तो ये कहते थे, या अल्लाह या तो मुझे भी बाल दे दे या पूरी दुनिया के लोगों के बाल खत्म कर दे। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू। चलिए, तो लूज विन, विन लूज, आप जीत जाएं, आई लूज यू विन, ये कौन से लोग होते हैं? इनको डोरमैट बोलते हैं। अब मैं इनके अलग अलग आपको बताता हूँ। आई लूज यू विन
ये लोग होते हैं, ये पीस मेकर होते हैं, और से सुनिएगा, ये पीस मेकर होते हैं हर ग्रुप के। ये वो आदमी होता है जैसे पूछो यार क्या खाएं, चाइनीज खाएं या निहारी, वो बोलेगा जैसा दिल चाहे। यार अभी चाय पी लें, तो बोलेगा हाँ पी लो, दिल चाहे तो। भाई तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है, वो ये कभी नहीं बोलेगा। ही इज द पीस मेकर। इसको ऐसा लगता है सारी दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करना है, अमन कायम रखना है, इसके जिम्मे है। इसको ऐसा लगता है कि ग्रुप में अगर ये नहीं होगा, दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम ओपिनियंस को न्यूट्रलाइज करके सिराते मुस्तकीम पे लाना इस आदमी का काम होता है। और इस वजह से ये कभी भी अपना ओपिनियन नहीं रखता। उसको लगता है ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है, लेकिन दर हकीकत पीपल वुड यूज इट एज व्हाट, एज डोरमैट। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। ठीक है, उसकी थोड़े दिन में लोग उससे पूछना ही छोड़ देंगे। तो इफ यू टेक माई एडवाइस, आपकी हर चीज के बारे में एक राय जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसको बात करने का तरीका हो सकता है, लेकिन राय जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई फिलहाल मेरा ऐसा दिल नहीं चाह रहा, या फिलहाल आई डोंट वांट टू डू इट, लेकिन आपकी अपनी राय का होना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, और अगर आप अपनी राय का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो आपसे राय लेना ही छोड़ देंगे, जो कि और ज्यादा खतरनाक काम है। तो इसलिए आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप क्या करें जनाब, क्या करें, एटलीस्ट हैव योर ओपिनियन, एटलीस्ट हैव योर से अबाउट एवरीथिंग यू डू। ठीक है, कैन आई गेट अ वन फॉर दिस प्लीज? ठीक है जी, तो ये साहब कौन से हो गए? आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है ना? तो ये हो गए डोरमेट वाले साहब। अच्छा, आई लूज यू विन इज नॉट गुड। अच्छा, तो फिर क्या कर लें, आई यू लूज यू लूज, तो ये तो समझो हो गया डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, यानी कि मतलब आप बद से बदतर, फ्रॉम पुअर टू वर्स का ट्रेवल कर रहे हैं आप। तो ये आप ये चाह रहे हैं चूंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा दुनिया में, तो इसलिए कोई और भी कुछ ना कर पाए। ठीक है, दिस इज नॉट अप्रिशिएबल एज वेल। ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, है ना जी? कितना को समझ आया ये जो मैंने बोला है? विसाल मीन्स टुगेदरनेस, सनम मीन्स योर लवर। तो वह कहने लगे खुदा के चक्कर में हमने सनम को छोड़ा, सनम के चक्कर में हमने खुदा को छोड़ा, आखिर में सनम भी हमारे पास नहीं रहा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, यहां तक बात हो गई ठीक? ठीक है, इससे आगे आ जाए। फैजान आपने सही कहा। अब हम बात कर लेते हैं आई विन लूज यू लूज। तो ये इंतहाई सेल्फिशनेस का मकाम आ गया, है ना, कि जिसमें आप क्या करें, कि जिसमें आप कह रहे हैं कि बस भाई मैं ही जीत जाऊं, लोगों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना पड़े, मुझे तो ऑडी चाहिए जिंदगी में, इसके लिए किसी का हक मारना पड़े मैं मार दूंगा, भाई को धोखा देना पड़े दे दूंगा, आई विल नॉट कंसिडर एनीथिंग एंड आई विल मूव टुवर्ड्स माय सक्सेस। ठीक है, ये हो गया सेल्फिशनेस। तो इस सब में जो
बात है करने की वो है विन विन की। विन विन को कैसे मैं आपको समझाऊं? अच्छा मुझे बताएं, आप लोग पैसे मिला के खाना खाने जाते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। अब जाते हैं, ठीक है। अब भाई पैसे मिला के गए, पिज्जा मंगाया, 4 दोस्त थे, दोस्त 8, मतलब 2 पिज्जा मंगा लिए, 4 दोस्त थे, और 8 to the 16 सबके 4-4 स्लाइस हो गए, ठीक है। अभी जो 4-4 स्लाइस हो गए, जैसे ही 5वां स्लाइस एक उठाएगा ना, तो बाकी तीनों ही देख रहे होंगे, साले पैसे तो बराबर लगेंगे, लेकिन अब हम तीनों में से किसी एक का स्लाइस क्या हुआ, नहीं मिलेगा हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो हुआ विन लूज के रिलेशन में आ गया, जिसने उठा लिया था स्लाइस, और बाकी 3 आ गए लूज विन के रिलेशन में। हाँ, उठाने ही नहीं देंगे, ये हुई बात दोस्तों की। तो हमारे तो एक दोस्त थे, अब क्या बताऊं वो क्या करते थे, काफी पुरानी बात है। वो ऐसा कुछ करते थे पिज्जा के साथ, उसके बाद कोई और उस पिज्जा को हाथ नहीं लगाता था और वो पूरा पिज्जा खाते थे, ठीक है। तो इसको तो आप रहने दें। और ये आपने जो लिखा ना सर, उठाने ही नहीं देंगे, मुझे इमीडिएटली that person came to my mind and it's like 15-20 years back, ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं भाई हम उस एक जो पीस होगा उसके 4 हिस्से कर देंगे, ठीक है। हाँ तो देखो ना मसला है, ठीक है। अब इसकी बजाय अगर आप चारों लोग बुफे डिनर में गए, वही चारों दोस्त से लाल किला गए, अब कोई आपको फर्क पड़ता है कि वो जो आपके सामने वाला दोस्त है वो कितने बटेर और कितने प्रॉन खा गया? क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? No, it's not free. क्योंकि there is abundance. There is abundance. आपका ख्याल ऐसा है कि वो अगर 50 प्रॉन भी खा गया तो मेरे हिस्से से इसलिए नहीं खा रहा कि मुझे मजीद 50 मिल जाएंगे, लेकिन वो जो पिज्जा 2 आ गए थे, अब उससे एक साइज भी ज्यादा नहीं आना। कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस? तो अल्लाह ताला की इस दुनिया में एबेंडेंस है। अल्लाह ताला की इस दुनिया में क्या है? एबेंडेंस है। जिसको जो मिल रहा है वो उसका हक है, ठीक है जी। किसी को किसी के शेयर से कुछ नहीं मिल रहा। अगर कोई ऑडी चला रहा है तो इस वजह से नहीं चला रहा कि उसको मेरे हिस्से का मिल गया और मैं सिविक पे हूं और वो ऑडी पे पहुंच गया। नो, वो उसका ही हक था, और मैं अगर साइकिल पे हूं तो मेरे लिए इतना ही लिखा गया था। जब हम इस माइंडसेट से दुनिया में जीते हैं कि कोई हमारी किसी चीज को नहीं ले सकता और मेरे लिए जो लिख दिया गया है वो मुझे मिलना है। हाँ आजकल तो सिविक भी बहुत महंगी हो गई, सही बात, सही बात। तो अमेजिंगली महंगी हो गई हैं गाड़ियां, समझ से बात है। हाउ, व्हाई नॉट, आई डोंट नो। तो लाइफ इज अबाउट क्या है जनाब? ऑल यू कैन ईट, सही है। तो जिसको जो मिल रहा है उसका हक है। तो विन विन रिलेशनशिप क्या होती है? विन विन रिलेशनशिप होती है ऑल यू कैन ईट, सही है। जब हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह हमारी जिंदगी सुकून में आ जाती है, बीइंग पीस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? तो विन विन का एटीट्यूड अंदर लाने के लिए, विन विन का कैरेक्टर अंदर लाने के लिए, विन विन किसी को की तरक्की पे खुश होने के लिए आपको पहले प्राइवेट विक्ट्री चाहिए। वो जो पहली 3 हैबिट्स है ना, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब वो होगा, पर्सनल बैंक अकाउंट के डिपॉजिट होंगे, तो आपको विन विन समझ आएगा। उन 3 के बगैर यू जस्ट कैन नॉट एब्जॉर्ब विन विन। तो आपको हर वक्त ऐसा लग रहा होगा कि जिसको जो मिल रहा है वो मेरे शेयर से मिल रहा है। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा जिसको जो मिल रहा है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना,
तो बिल्कुल इसकी तरह कि दे आर नॉट कंसर्न कि उन्हें क्या मिल रहा है, दे आर मोर कंसर्न कि छोटी बहन या बड़े भाई को क्या मिल रहा है ना। तो इंसान इज बिल्ड लाइक दिस, उसको ट्रेन होना है इस एटीट्यूड के लिए कि जिसमें उसको इससे बालातर होना है कि किसी को क्या मिला है, उसके लिए जो लिखा हुआ है वो उसको मिलेगा, एंड nobody can take it from him or her. Can I get a one please? ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? वेरी नाइस। अब दो काम नहीं करने आपने, यानी कि ये विन विन एटीट्यूड को अपने अंदर लाने के लिए आपने दो काम करने। नहीं नहीं भाई, ये तो यहाँ पे तो बात हमारी चल रही है, यहाँ पे क्लास हम कैसे खत्म कर सकते हैं इस वक्त? आप जा सकते हैं। वो ये है कि आपने कॉम्पीट और कंपेयर नहीं करना। कंपटीशन तो चले फिर भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जहां पे अप्रोप्रिएट ना हो वहां हार्मफुल हो जाता है। अब यानी कि आपने दो पौधे लगाए, आप अपने घर अब्बा अम्मा को ये बात सुनाइएगा, ठीक है, और से सुनिए भाई, उन्होंने दो पौधे लगाए, ठीक है, आप एक से नीम का दरख्त निकलना है, एक से गुलाब का पौधा निकलना है। तो आप देखेंगे कि नीम का दरख्त तेजी से बढ़ रहा है, वो गुलाब का पौधा वहीं खड़ा हुआ है ना। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो 10 फीट पे पहुंच चुका है नीम का दरख्त, और ये गुलाब का पौधा 2 फीट पे खड़ा है। अब इसको 2 फीट को आगे ना बढ़ता देख के, और इसमें कांटे भी हैं और उसकी तो छांव आना शुरू हो गई है, तो सब इसको कर्ज करें और कहेंगे ये देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, ये देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये देखो तुम्हारा कजन और मामू का बच्चा और फुप्पा का बच्चा और ताया का बच्चा, चचा का बच्चा, यू नो। लेकिन यू नेवर नो, और उसमें खाद डालें और उसमें और पानी डालें और उसको और सनलाइट दें, तो ये सब काम एक्चुअली क्या करेंगे, उसको मजीद तबाह बर्बाद खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो राइट मोमेंट तक के लिए वेट कर लिया जाए तो उससे पिंक एंड रेड फूल निकलेंगे, इनकी इंतहाई मशहूर कुन खुशबू होगी जिसको देख के सब हैरान रह जाएंगे। एंड देन दे वुड कम टू नो कि ओहो, इसका ये फायदा था। अदर वे अराउंड, गुलाब के पौधे में फूल आ गए, ठीक है, 3 महीने बाद वो नीम का दरख्त अभी सिर्फ बढ़ा ही जा रहा है, उसको बोले साले इसको खाद डालो, पानी डालो, ये कैसा है, इसमें ना फूल आते हैं, ना पौधे आते हैं, ना फल आते हैं। Then you come to know after 10 years it would give shelter to the rest of the world. तो हर कोई अपनी टाइमलाइन में जी रहा है, and there would be a time when that person would deliver the fruits. वो फ्रूट क्या होंगे, वो सेम नहीं हो सकते, कोई फल देगा, कोई फूल देगा, कोई कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ साया देगा। We need to keep our hopes alive in our relationship, और वो relationships grow करते हैं और पे बैक करते हैं। You just need to give them enough time to get mature. कोई 3 महीने में मैच्योर होगा गुलाब के पौधे की तरह, कोई 10 साल में मैच्योर होगा, लेकिन they would mature. Can I get a one for this? इतने सारे वन का मतलब क्या होता है, ज्यादा समझ में आ गया? ठीक कहा, ठीक है जी।
तो ये हो गया कॉम्पीट, और कंपेयर तो कभी होना ही नहीं है, नहीं, कंपैरिजन का तो कोई तरीका ही नहीं, कंपैरिजन इज जस्ट अ नेगेटिव एक्टिविटी, इट विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू। मतलब आपका अपने रिलेशन को ये बोलना कि उसको देखो या आपने अपने भाई को ये बोलना उसके भाई को देखो, या अपनी बहन को उसकी बहन को देखो, अम्मा को बोलना उनकी अम्मा कैसी है, यू नो, या अपनी बेगम को बोलना यार तुमने उसकी बेगम देखी वो किस तरह ट्रीट करती, दिस विल नॉट गेट यू एनीथिंग, नेवर टॉक लाइक दिस। ऑलराइट पीपल, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो मैं 15 मिनट और इन्वेस्ट करके ये डिस्कशन को खत्म कर सकता हूं, और वैसे तो वी हैव एम्पल टाइम, हमारा बहुत, वी आर वेरी वेल प्लेस्ड इन आवर कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो नवंबर के हमारे पास 4 क्लासें हैं पूरी, इजीली फिनिश इट। चलें यहीं तक रोक लेते हैं, ठीक है। देखिए इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि मैं पढ़ा जाऊं, आप पढ़ जाएं, पेपर दे लेंगे। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, इसको सोचें, इसको पेरेंट्स से डिस्कस करें, हो सकता है उन्हें भी ये चीजें सीखनी हो, और ब्रिंग अ चेंज। सबने अटेंडेंस लगा दी, होपफुली लगा दी होगी। मैं अटेंडेंस लॉक कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, उम्मीद है कि अगली क्लास में मैं आपका रिजल्ट दे दूंगा। टेक वेरी गुड केयर पीपल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कॉल इट अ डे। अटेंडेंस सब अपनी जाके लगा दें, IC 733 अटेंडेंस अभी भी किसी ने नहीं लगाई है तो प्लीज लगा दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।